गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्तन्यं पिबन्तं जननी मुखाम्बुजं विलोक्य मन्दस्मितचारुहासं स्पृशन्तमन्यस्तनमङ्गुलीभिः वन्दे यशोदाङ्कगतं मुकुन्दम्। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म तक चलना है। तो दो प्रसंग हम उसके पहले, एक तो गंगा अवतरण का और दूसरा बलि का जो प्रसंग है उसको सुना के तो जन्म की ओर चलेंगे, क्योंकि अजन्मा का जन्म जो है वो कुछ समय लेगा। वो विचित्र बात है, वो है अजन्मा लेकिन हर साल जन्म लेता है जन्माष्टमी को। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि भगवान को निरीह कहते हैं, फिर ये सब उनमें कैसे आता है, कैसे ये सब चेष्टा करते हैं। वो मूल पर ले गए कि सो कामयत कहते हैं, तो कामना कहाँ से आई निरीह में। हम कहे कि ऐसा है, निरीह में कभी कामना होती नहीं। निरुपाधिक जो है उसमें कामना का वो नहीं है। ये है कि जब उपाधि ले लिया हो तो वो फिर उसमें कामना आ जाएगी। जैसे हम लोगों की ये उपाधि ये शरीर है। इस शरीर को ही जो है पाते ही हमारे अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि अंतःकरण साथ आता है। सूक्ष्म शरीर आया तो वो आता है, और उसकी ऐसी भगवान की लीला कहें या उसका गुण कहें कि वो सूक्ष्म शरीर जहाँ भी जाता है, चाहे वो मनुष्य के शरीर में आ जाए, पशु के शरीर में आवे, जहाँ भी जाता है तदनुगुण वासनाओं का स्फुटन होने लगता। और उसमें ये नहीं है कि उसके लिए कोई विलंब या कोई उत्प्रेरक कहें। अदृष्ट आप कहेंगे, अदृष्ट तो ठीक है, अदृष्ट तो है ही है, लेकिन वो जैसे गोसाई जी ने कहा न, बहुत सटीक उपमा दिया है। भूमि पर भा ढाभर पानी, तो जीव भूमि पर तो नहीं आता, लेकिन भू प्राधान्य वाला जो शरीर है उसमें जैसे ही आता है वैसे ही वो वासनाएं तो अनंत जन्मों की हैं अंतःकरण में, और उनका प्रस्फुटन आरंभ हो जाता है। और वो भगवान के संकल्प से तब तक चलता रहता है। हम अभी 2-3 दिन पहले वो सोच रहे थे कि बौद्ध लोग जो ये दो आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं, तो तत्स्यात् आलय विज्ञानम यद भवेद अहमास्पदम, ये कहने का क्या मतलब। और तत्स्यात् प्रवृत्ति विज्ञानम नील पीतादिकम भवे। तो देखिए, आलय विज्ञान जो है, जो अहमर्थ जो है, अहम से संबद्ध हुए बिना कोई तो प्रवृत्ति नहीं होगी, उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तो अहमर्थ के साथ लय मने लिंग संश्लेषण धातु है, आसमंतात लय, तो सबका संश्लेष उससे होता है अहमर्थ से, इसीलिए उसको लोग आलय विज्ञान कहे। और क्यों कर्तृत्व जो है उसके बिना आगे क्रिया आदि नहीं उत्पन्न होगी। और प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति के लिए केवल अहम, इससे तो कार्य होगा नहीं। प्रवृत्ति के लिए आपको प्रवृत्त उद्देश्य की जरूरत होगी। तो अब वो नील की ओर आप उन्मुख हो रहे हैं, आप पीत की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो वो प्रवृत्ति के उद्देश्य के रूप में तो वो आता है, लेकिन अहम से संबद्ध हुए बिना कुछ नहीं होगा।
अमर्थ जो है वो प्रवृत्ति में मूल है। तो इसलिए ये कहे कि तत्सात प्रवृत्ति विज्ञानम नील बीतादिकम भवेत, क्योंकि आखिर प्रवृत्ति किसकी होगी? प्रवृत्ति अर्थम विज्ञानम, प्रवृत्ति विज्ञानम कहिए, प्रवृत्ति के लिए जो विज्ञान है वो प्रवृत्ति विज्ञान है। तो हम यही सोच रहे थे कि ये बौद्धों ने इस तरह का ये नाम क्यों दिया। तो ये अचानक उसमें आया तो हम कहे आप लोगों को सुनाएं, सब तो विद्वान हैं। देखिए बलि के उसको बलि के प्रसंग को सुनाते हैं। बलि के प्रसंग में दोनों की व्यवस्था देखने को मिलती है। भगवान की व्यवस्था है और बलि की भी व्यवस्था है, दोनों विवश हो जाते हैं जिस समय ये प्रश्न आता है दान का। क्यों कि बलि को गुरु ने मना कर दिया, तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे, तो ये उनके लिए ये व्यवस्था थी। और भगवान की व्यवस्था थी कि याचना के अलावा कोई मार्ग नहीं था। हर जगह पौरुष से तो वो काम ले सकते थे, लेकिन प्रहलाद के वंशजों के साथ व्यवहार में वो बल का आश्रय नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में हम किसी का हनन नहीं करेंगे। तो दोनों विवश हो गए हैं, तो भगवान ने अपने स्वभाव को छोड़ करके, अरे वो जैसे लिखते हैं गोसाई जी ना, याचक सब ही अयाचक कीन है। तो भगवान के यहाँ तो सब लोग याचना करते हैं और सब उनसे पा करके और तृप्त हो जाते हैं, लेकिन उनको अपना वो जो स्वभाव है जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं, उस स्वभाव को तो उनको छोड़ना पड़ा। और बलि को भी जो है अपना जो गुरु से निषेध होने पर भी उन्होंने उसको उनकी आज्ञा को नहीं माना। हालांकि पहले ही कह दिए शुक्राचार्य, नचिरात भ्रष्य से श्रेय, ये कहे। और उतना ही नहीं था, ये भी कहे कि सर्वस्वम विष्णुवे दत्वा मूढ़ वर्तिष्य से कथम, ये वाक्य है शुक्राचार्य का जो भागवत में आया है। तो कहे कि तुम सर्वस्व विष्णु को दे दोगे तो राजा हो, बर्तन कैसे करोगे? सब कुछ देने के बाद अब तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचेगा, कैसे वृत्ति? लेकिन उस परिस्थिति में भी बलि ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। और उनसे ज़्यादा तो हमको उत्साह विंध्यावली में बलि की पत्नी में दिखाई देता। शुक्राचार्य समझा रहे हैं और विंध्यावली के मन में ये होता है कि कहीं जिस त्वरा से वो ले आके जल देने लगी, तो उससे अनुमान होता है कि उनके मन में ये आया कि कहीं इस अवसर को पतिदेव चूक न जाए, क्योंकि ये अवसर तो बलि को ही न मिला। हम लोग तो सब अरे कहिए कि हम स्तुति कर रहे हैं तो स्तुति ऐसे किए रहते हैं, तो वो याचना भी उसी में करते रहते हैं। तो सब लोग तो उनके सामने हाथ ऐसे किए हुए, और बलि को ये अवसर मिला कि उन्होंने भिक्षा दिया। तो ये इस अवसर को विंध्यावली नहीं चाहती थी छोड़ना। प्रायः माताओं के स्वभाव के विपरीत है, लेकिन विंध्यावली में एकदम वो विपरीत दिखाई देता। वो तुरंत ले आके और जल देने लगी और उन्होंने संकल्प कराया। तो संकल्प कराया तो वहाँ आता है, तो सब जानते ही हैं, बामनो भूद अवामना, जैसे जल आया हाथ में तो बामन जो है अवामन हो गए, अपने विराट रूप में आ गए। तो आ गए तो उन्होंने अब सबको उनका स्वागत करना है। तो जब उनका चरण जो है
वो दिया है ना, कर्म तो गाम पदैके न, एक कदम में तो उन्होंने पूरा धरणी का जो परिवेश है उसको वो पार कर गए, और दूसरे में जो है वो ब्रह्मलोक तक गए हैं। तो ब्रह्मा जी को जब वो भगवान के चरण नखों की द्युति प्रकाश से जो अद्भुत आभा निकलती दिखाई दी है, तो उसी समय वो आए हैं देखने के लिए। वो दिया है ना कि हतस्वधाम द्युति रभ्यगात पूरा। अपने धाम की, उनका धाम प्रकाशमान है, दीप्यमान है, लेकिन कह रहे हैं कि भगवान के चरणों की चरण नख की जो दीप्ति है उससे उस धाम की शोभा जो है वो हत हो गई। तो आश्चर्य में पड़ के विस्मय से वो बाहर आते हैं, और उस समय ही उन्होंने भगवान के चरण का वो मार्जन किया है। तो वही लिखते हैं भागवतकार न, धातु कमंडल जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र स्वर्धुन्यभूत नभसिसा पतति निमाष्टि लोकत्रयम भगवतो विसदेव कीर्ति। तो वो ब्रह्मा जी के कमंडलू का जल था। तो कमंडल का जल जो है इतना पवित्र कैसे होता? कहते हैं नहीं, पादावनेजन पवित्रतया नरेंद्र, भगवान के चरण को उन्होंने उससे धो दिया। निजिर शौच पोषणयो, तो जब उसको उससे धोए हैं तो उससे वो पवित्र हो गया, वो जल पवित्र हुआ। और वहाँ आके तो वो जब नीचे की ओर आता है तो तीनों लोग को कहते हैं कि वो पवित्र करता है। स्वर्धुन्यभूत नभति सा पतति निमाष्टि लोकत्रयम भगवत विसदेव कीर्ति। तो गंगा को मान लीजिए, वो एक कवि कहते हैं ना कि शिरा सार्वम स्वर्गात पतति शिरसोपि क्षितिधरम महिद्रादुत्तुंगात अवनिमवनेश्चापि जलधिम अहो सेयं गंगा पदमुपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानाम भवत विनिपात शतमुख। तो जो विवेक जिसका चला गया उसका विनिपात जो है वो शतमुख होता है, कहाँ तक गिरेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो गंगा माने ये कहते हैं वो कि जब गंगा की ये हालत है जिसके दर्शन मात्र से पवित्रता होती है, तो उसमें कितनी पवित्रता है। और साक्षात ब्रह्मद्रव है। स्वामी जी अपनी कथा में हमेशा ब्रह्मद्रव की चर्चा किया करते थे, तो करपात्री जी महाराज। तो ब्रह्मद्रव जो है माने ब्रह्म ही द्रवीभूत हो गया, तो उसकी पवित्रता तो हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन वो भी जब पतन की ओर गई हैं तो शंकर के सिर से, स्वर्ग से शंकर के सिर पर, क्योंकि स्वर्ग देखिए वो दिया है ना कि स्वर्ग जो है त्रिभूमिक लोक है, योग भाष्य में दिया है। तो ये स्वर्ग जो कहते हैं जहाँ ये देवता और वो भोग की भूमि, तो ये तो है, लेकिन दो भूमियाँ उसकी और हैं। तो ब्रह्मलोक जो है वो उसी की तीसरी भूमि है। तो इसीलिए कवि ने हमारी समझ से यही समझ के कहा होगा, शिरा सार्वम स्वर्गात पतति शिरसोपि क्षितिधरम। फिर हिमालय में आई, यहाँ से सागर में गई, तो पतन का क्रम शुरू हुआ तो रुकता नहीं। उनके उसमें हम पढ़े थे स्वामी राम तीर्थ के भाषण में कि वो कहते हैं कि देखो, मन को अगर तुमको रोकना है तो इसमें कोई आयास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
निरंतर तुमको देखना पड़ेगा। केवल ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि उसमें थोड़ी सी भी गति न हो। जैसे एक गेंद रखी हुई है पहाड़ी पर, मान लीजिए 100 सीढ़ी 1000 सीढ़ी के ऊपर, तो वो गेंद हम ये चाहें कि इसमें अच्छा ठीक है थोड़ा सा हिल जाए या एक सीढ़ी चली जाए हम पकड़ लेंगे, तो वो हमारे बस का नहीं है। वो जैसे वहाँ से चलेगी तो पतन का वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा, फिर वो जब धरती पर आएगी, सीढ़ियों के सबसे निचले स्तर पर होने पर उसका वेग सबसे ज़्यादा होगा, और फिर वो धरती पर आएगी और धरती पर भी घूमते घामते जहाँ गड्ढा कोई मिले, माने जहाँ से पतन की और कोई संभावना नहीं होगी वहाँ वो जाके रुकेगी। इसीलिए वो मन के लिए भी यही कहा है कि मन को अगर चाहते हो कि ये रास्ते पर रहे, तो इसके अंदर जो स्पंदन है, माने विकार की ओर जो उसकी पहली उसका झुकाव है, उसी समय उसको रोको। तो भगवान गंगा को भगवान माने इनका कितना वो है संकल्प देखिए। माने दिलीप नहीं भगीरथ, दिलीप और अंशुमान 3 पीढ़ी तक गंगा को लाने के लिए तप किए लोग, और फिर एक संकल्प से 3 पीढ़ी तक आना, और उसके बाद उस संकल्प को पूरा कर लिए। तो अंशुमान को अश्व भी मिला, रघु को अश्व नहीं मिला, इंद्र ले गए थे। तो वो अश्वमेध का जो 100वां यज्ञ था, तो अश्व तो उनको नहीं मिला, लेकिन यज्ञ फल की प्राप्ति हुई ये इंद्र के वचन से। यहाँ अश्व भी मिला, अश्व ले आए वो कपिल की अनुमति से, और ले आए, फिर वो सगर ने उससे उस अश्वमेध को पूर्ण किया। तो ये एक संकल्प की दृढ़ता देखिए। और हम तो रोज सुनते हैं, उपेंद्र जी तो ज़्यादा कहते ही हैं, मालू जी का संकल्प कैसा था देख। आज देखने में कभी भी विश्वास नहीं होता। एक हंसी की बात सुना दें हम आपको। एक हमारे मित्र थे, पता नहीं हैं कि नहीं हैं, यहीं रहे, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे, साथ साथ पढ़े थे उधर इंटर तक। तो एक कोई बात चली, हम कहे कि देखो कुछ लोग हैं उसमें टेम्पोररी रूप में, तो वो लोग उनकी कैसे रक्षा होगी, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हो तो तुम भी कुछ वो करो। तो हमसे वो कहे कि गुरु का चिंता कैले हुआ, अरे ये बीएचओ का परिसर इतना बड़ा है कि हमें कुत्ता घुस जाए तो प्रशासन निकाल ही नहीं सका, तो आदमी कहाँ से निकले। यही वो कहा कि मैं उसकी बात कहते हैं, परिसर की महत्ता को किस तरह से उन्होंने वर्णित किया। तो हाँ सब कुछ कह दिया। तो ये गंगा जी की स्तुति अरे हुई, और बलि के उसमें 2 चीज़ें हम आपसे कहना चाहते हैं। कथा तो आप जानते हैं कि भगवान कहते तो हैं कि हमारा स्वभाव है कि जस्यानुग्रह में छामी तस् वो क्या है तस्य वित्तम हराम में। कहते हैं कि जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं उसके वित्त का हरण कर लेते हैं। तो बलि का तो राज्य का ही अब हरण किए, लेकिन सवाल ये है कि बलि हरण तो लिए, लेकिन बलि ने जो वो संकल्प का जल दिया तो अनंत को दिया था। तो सुदामा का जो 2 मुट्ठी चूड़ा, देखिए लोग चावल कहते हैं, चावल नहीं मांग के वो लाई थी, वो दिया है ना। भागवत में आया है पृथुक तंडुलान, प्रथ विस्तारे धातु से
तंडुल लाई थी। कैसा तंडुल? विस्तृत तंडुल। तो विस्तृत तंडुल का क्या मतलब है? चिवड़ा। तो वो और खाने की चीज़ भी है, वो तो संबद्ध लगता है। और चावल ला के दे दिए कि ले जाके दे देना, ये तो संगत नहीं लगता। खैर, और उसमें ये प्रमाण है कि पृथुक तंडुलान, ये मांग के लें। जाचित्वा चतुरो मुष्टि है न, क्या जाचित पृथुक तंडुलान ऐसे दिया। तो वो ले आके ब्राह्मणी ने दिया था और सुदामा उसको लेके आए थे। तो हुआ क्या, ये स्मरण कराए इसलिए कि भगवान लेते हैं तो वो ऋणी तो किसी के नहीं हैं, नहीं रहते। और फिर दूसरा ये है कि जिसके पास कुछ रखने की जगह ही नहीं है या लेने की इच्छा ही नहीं है, जब सब कुछ है तो वो लेगा क्या और लेके करेगा क्या? और लेने के बाद उसका अपमान करे तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए ब्राह्मण के हाथ से उन्होंने लिया और प्रसाद समझ के तुरंत खा गए, क्योंकि प्रसाद जो है उसका भक्षण तुरंत होता है, उसमें विलंब नहीं होता। तो वो जब प्रसाद को लेने के बाद रोकना नहीं चाहिए, तुरंत मुंह में डालना चाहिए, जो ही अंश आप दे सकें। तो भगवान ने उसको प्रसाद बुद्धि से ले लिया और तुरंत खा गए। लेकिन खा गए तभी जो भी किए, दान तो लिए तो वो कितना दान जो है वो काल के हिसाब से, पात्र के हिसाब से तो वो बहुत बढ़ता है। जैसे गोसाई जी ने लिखा ना, जस तीर्थ के पाप, जैसे तीर्थ का पाप बढ़ता है तो इसे तीर्थ का सुकृत भी तो बढ़ेगा। तो भगवान के हाथ में वो दिए तो अनंत के मुख में गया और वो अनंत हो गया। तो इसलिए 2 लोग तो उन्होंने दे दिया। तो विंध्यावली की प्रशंसा हम इसीलिए करते हैं कि जैसे ही तीसरा खाने चले तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, वहीं रुक्मिणी जी वहीं थी तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। शायद विंध्यावली होती तो वो नहीं पकड़ती, चला जाए क्या करना है, दो लोग गया ये भी चला जाए। लेकिन रुक्मिणी जी ने रोक दिया और कहा कि ये जो है ये पर्याप्त है। तो नियमन किया जिससे कि वो भी दे के और खबर ले लेंगे तो हमको भी साथे चलना पड़ेगा, गड़बड़ होगा। लेकिन विंध्यावली ने ये नहीं सोचा और वो इससे ही गई है। तो लेकिन होता क्या है, ठीक है तीनों लोग ले लिए, लेकिन लेने के बाद वो जो दान दिया बलि ने उसका पुण्य कहाँ जाएगा? वो तो इस तरह से बंध गए कि उसको सुतल में बलि को भेजे हैं। और इसी में आया है बलिरिंद्रो भविष्यति कि आगे जो इंद्र पद उन्होंने लिया उससे वही इंद्र पद उसको आगे मिला भी। और इसके सुतल के लिए लिखा है सुतलम स्वर्ग भी काम्यम, ये दिया है भागवत में वहीं बलि के प्रसंग में कि सुतल में ऐसी समृद्धि है कि स्वर्ग के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमको सुतल में वास मिले। तो वो वास तो तत्काल दे दिए। तो माने तीनों लोग की संपत्ति लिए, स्वर्ग का जो आधिपत्य था वो भी ले लिए, लेकिन स्वर्ग के अधिपति के द्वारा भी जो काम में सुतल है उसको तत्काल दिए, उसमें विलंब नहीं किए, तत्काल वहाँ भेजे। ब्रह्मा जी को जरूर थोड़ा उनका व्यवहार वो गलत लगा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं जत्पादयो रसठदे सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम अप्युत्तमाम गतिमसौ लभते त्रिलोकीम दास्वान अविक्लव मना कथमार्ति मिर्छे। वो कहते हैं कि महाराज आपके चरणों में जत्पादयोर असठधि सलिलम प्रदाय, किसी तरह से जल भी दे दिया, अथवा दुर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम, तो अपी लगाया है लेकिन सपर्या में उनका वो है, दुर्वांकुर से भी सती सपर्या अगर किया, माने सच्चे मन से उसने पूजा किया
तो अप्युत्तमाम गति मसौ लभते, तो वो उत्तम से उत्तम गति को प्राप्त करता है। और ये तीनों लोक जो है आपको, कहाँ दुर्वा और कहाँ तीनों लोक, तो तीनों लोक इसने दे दिया। और अभिक्लव मना, मन में कभी भी, अरे मन में बलि के थोड़ा भी हिचकिचाहट होती तो शुक्राचार्य रोक रहे हैं और पहले कह चुके हैं कि नचिरात भ्रष्ट से स्त्रिया, तो ये कह भी चुके हैं। तो उसके बाद जो है, तो बलि ने तो कहा है कि आप और आपके जैसे ब्रह्मवेत्ता जितने हैं वो सब यज्ञों के द्वारा इन्हीं विष्णु की आराधना करते हैं, इनकी प्रसाद की कामना करते हुए, और यज्ञों से इन्हीं की आराधना करते हैं। और वो विष्णु आज हमारे सामने हाथ फैलाए हैं, तो उनको जो है हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिश्रुतम हतातुर वही नरके वास इष्यते। प्रतिश्रुत को अगर दिया नहीं तो नरक तो जाना। अरे उतने छोटे से झूठ के लिए युधिष्ठिर को जाना ही न पड़ा। वो ठीक है, बास के लिए नहीं गए आप ये कहेंगे, लेकिन वहाँ तक तो गए और भाइयों की स्थिति देख के दुखी हुए। थोड़ी देर के लिए ही वो लोग गए थे, लेकिन उतनी देर तक तो उस कष्ट में जाना, इनको भी जाना पड़ा। अंत में वहाँ ये बैठ गए। महाभारत में वर्णन आया है, वो कहते हैं कि भाइयों को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो नहीं जाएंगे तो फिर धर्मराज आए हैं, कहें कि महाराज आप यहाँ रह नहीं सकते, आपके कर्म ऐसे नहीं हैं। तो कहे ठीक है, हो चाहे ना हो, लेकिन हम तो भाइयों के साथ जाएंगे। तो उनका थोड़े देर के लिए ही तो उन लोगों का भी था, फिर उनको भी निकाल के और इधर ले आए हैं लोग, वहाँ से हटाए हैं, तब युधिष्ठिर हटे। तो माने ये है कि कर्म जो है, कर्म इतना प्रबल है कि उसकी गति इतनी विचित्र है। उसने गजेंद्र ने यही कहा ना, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। तो भक्ति जरूरी है। तो भक्ति जरूरी है, और भक्ति है कैसी, भक्ति क्यों जरूरी है, तो महात्म्य में दिया है, भक्तेषु गोविंद स्वरूप धर्त्री, इसका विशेषण दिया है भक्ति का। भक्ति कैसी है, जो भक्तों के मन में गोविंद का स्वरूप लेके आती। और अच्छा, तो भक्तों के मन में गोविंद का स्वरूप लाती है, और भक्ति भगवान को सबसे प्रिय है। तो भक्ति जहाँ रहेगी वहाँ तो उनको जाना ही है। वो चाहे जहाँ भी रहे, जहाँ रहेगी वहाँ उनको जाना है, विवश हो के जाना। तो भक्ति जो है वो जब भगवान के लिए एक तरह से समझिए कि बंधन है, उनके आह्वान का सबसे अच्छा तरीका है। उनका स्वरूप जो है हृदय में आ गया, तो कृष्ण की उपासना का ये महत्व भी है, क्योंकि और देव विग्रह जो हैं, भगवान राम का कहिए, शिव का कहिए, तो वो जो है सीधा सीधा है, यहाँ त्रिभंगी रूप है। तो जो तीन जगह से टेढ़ा है, वो जब उसके जाने में भी कष्ट, वो हृदय में जल्दी प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जब प्रवेश कर गया तो चाहे भी तो जल्दी निकल नहीं पाएगा क्योंकि वो इसीलिए वो दिया न कि स्वकटिर भ्रुकुटि केसा किरीटम कुटिलम धृता, और ऋज्वी कुब्जा कृता जेन तस्मय क्या है पूर्णात्मने नमः। तो ये अपना तो तीनों टेढ़ा है, तीन अंग तीन जगह से, और किरीट को भी और कहते हैं केस भी वो जो हैं टेढ़े हैं, घुंघराले हैं, लेकिन ऋज्वी कुब्जा कृता जेन, एक क्षण में वो कुब्जा को एकदम ऋज्वी कर दिए। ये कृपा का वो है। तो माने कभी को ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस स्वरूप को देख के और
संकोच करें उपासना में, तो उसने कहा भाई घबराओ मत, ये टेढ़े अपने में जो भी रहें, लेकिन ये जन्म से टेढ़ी कुब्जा को जब तत्क्षण एकदम रिजवी कर दिए, तो इनकी भक्ति का महात्म्य जो है इसी से समझ लो। और इसीलिए हम तो कहा करते हैं कि कृष्णावतार में कुछ भी उधार नहीं है ना, वो जो करिए तत्काल उनको उसका फल देना, वो उसको रोकते नहीं। क्योंकि वहाँ दिया है कृष्ण जन्म के प्रसंग में, अभी उस पर आएंगे, वो दिया है ना कि मन हम अथाहम मनस भागे न, वो कहते हैं कि तुम, जो माया को कहते हैं कि तुम चलो और देवकी के जो 7वें गर्भ में शेष हैं उनको ले जाओ, रोहिणी के गर्भ में ले जाओ, और हम जो हैं 8वें गर्भ के रूप में आएंगे। तो ये कह के उन्होंने भेजा। और फिर अपने आए हैं, तो अपने आए हैं, और वो उस समय का जो प्रसंग है वो हम थोड़ा विस्तार से आपको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि दो चीज़ें उसमें हैं कृष्णावतार के। एक तो ये है कि जो आप या हम ये सोचते हैं कि भगवान जो है, भगवान गर्भ में गए कैसे, और क्यों कि गर्भ के लिए जो है वो नियम है। नियम क्या है कि जो भोग है हमारा, वो माता के उदर से ही वहीं से शुरू हो जाता है। बच्चे का जन्म या आयु आज आप कहते हैं कि उसकी 5 साल की हो गई, तो 5 साल की आयु नहीं हुई, 5 साल 9 महीने की हो गई। वो वहीं से तो कर्म का भोग शुरू हो जाता है। जब जैसे वो आया, तो भगवान जब गर्भ में आ रहे हैं तो उनका कौन सा कर्म है, और यदि कर्म नहीं है तो फिर भोग नहीं होगा। अब भोग नहीं होगा, दोनों संभव नहीं है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों में तो है नहीं उनमें, तो जन्मवास उनका कैसे होगा। और फिर जन्म जो है, जो शरीर उन्होंने लिया है, उस शरीर को किस रूप में हम समझेंगे? माने पांचभौतिक शरीर है या केवल चिन्मय बपू है? तो वो श्रीधर स्वामी चिन्मय बपू कहते हैं। अब वो उसको किस तरह से समझा जाए, तो श्रीधर स्वामी के आधार पर ही हम, क्योंकि श्रीधर स्वामी का इतना महत्व है, सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी से इन्होंने कहा था, क्या नाम है, वल्लभाचार्य जी ने, ये जो टीका लिखे हैं भागवत पर, तो उन्होंने कहा कि ये हम टीका लिखे हैं, ये इसमें द्वैत परक और उसके भक्ति रस की पोषक है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल इतना ही कहा, स्वामी का अनुसरण करती है, ये सुना है हमने। तो पूछा कि स्वामी का अनुसरण करती है, तो ये कहे कि नहीं, तो कहे कि तब व्यभिचारिणी है। हाँ, ये ऐसा प्रश्नोत्तर सुनाते हैं लोग। तो ये महत्व है श्रीधर स्वामी का। और श्रीधर स्वामी का वो हम कहे थे, भूल गए, एक वाक्य केवल उनका सुना दें प्रहलाद की कथा से। प्रहलाद को जो है वो हिरण्यकशिपु जब मारने के लिए कहता है, तो वो कहता यही है कि सोहम विकथ मानस्य सिरह काया धराम में हम, ये वचन है, सोहम विकथ मानस्य सिरह काया धरामी। कहे कि मैं, तुम जो इतना विरुद्ध बोल रहे हो, तो हम तुम्हारा सिर जो है वो काय से, शरीर से अलग कर देते, ये कहा है। तो वो
प्रहलाद को विकथन कैसे कहा, एक वाक्य में ही ऐसी अच्छी व्याख्या किया है श्रीधर स्वामी ने, तो वो हम आपको सुना दें, फिर इधर चलेंगे। वो पूछता है ना, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। वो कागज इधर उधर हट गया है, तो चलिए वैसे ही चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं क्वासौ यदि सर्वत्र, तो मैंने पहले तो पूछा क्वासौ, जिसको तुम कह रहे हो, पहले पूछा ना शासनम किम बलो त्यागा, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किसके बल पर किया है। तो वो तो बता चुके हैं कि न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। कहे राजन, वो केवल आपका हमारा नहीं, सभी जो और बली लोग हैं सबका बल वही है। माने सबको, सबके शरीर में बल उसी से मिलता है। तो कह चुके हैं, तो वही पूछता है क्वासौ, कहाँ है वो। तो प्रहलाद कहते हैं कि सर्वत्र। तो श्लोक में सर्वत्र नहीं है, लेकिन उसके वाक्य से लगता है कि उन्होंने उत्तर दिया है। इसको श्रीधर स्वामी ने लिखा है क्वासौ, तो लिखते हैं कि प्रहलाद का उत्तर है कि सर्वत्र। तो तब वो आगे कहता है यदि सर्वत्र, यदि वो सर्वत्र है तो कस्मात् स्तंभे न, ये बोल, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, ये वहाँ का वचन है पूरा। तो श्रीधर स्वामी ने उसको वहाँ तोड़ दिया है, कस्मात् स्तंभे न। वो बोला कि जब सर्वत्र है तो स्तंभ में क्यों नहीं दिखता है। तब प्रहलाद का उत्तर था दृश्यते। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि कृतांजलि नमन, ये कहते हैं कृतांजलि नमन बदति दृश्यते, भगवान, क्योंकि प्रहलाद देख रहे हैं, भगवान का दर्शन उनको हो रहा है, तो वो ऐसे नहीं कह रहे हैं, वो देखते हुए बोल रहे हैं। कस्मात् स्तंभे न, तो कहते हैं कि दृश्यते, और उनका हाथ ऐसे है, और तब कहते हैं कि दृश्यते, दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं भगवान को। तब वो कहा है कि सोहम विकथ मानस से, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा। कहे कि इतना झूठ बोल रहा है, पहले कहा कि सर्वत्र है, फिर हम पूछ रहे हैं कि तब इस खंभे में क्यों नहीं है, तो कह रहा है कि दृश्यते, दिखाई दे रहा। तो इसी पर हिरण्यकशिपु को क्रोध आया है, तो कहते वो बोल पड़ा सोहम विकथ मानस्य सिरः काया धरामिति, कहा कि तुम इतना झूठ बोल रहे हो तो हम तुम्हारे सिर को काया से अलग कर देते हैं। तो ये उनका क्या नाम है, व्याख्या कौशल है श्रीधर स्वामी का। हाँ, इसीलिए वो भागवत के लिए तो एकमात्र प्रमाण है। वो होता है ना किसी उनके भगवान नृसिंह में, वो दसम स्कंध में भी देखिए शुरू में श्रीधर स्वामी मंगल किए हैं। विश्व सर्ग विसर्ग आदि 9 लक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमाम तत्। तो एक विद्वान हमसे कहे कि जगत धाम नमाम तत् बोले, तो अब नमाम आगे विसर्ग तो रह नहीं पाएगा, तत् आगे है, तो वो कहे कि ये कहाँ का प्रयोग है। तो हम कहे कि ऐसा है कि उसको लोट का प्रयोग मान लीजिए, वो प्राप्त काल में लोट कर दीजिए। श्री कृष्णाख्यम परम धाम जतः जगत धाम अतः तम प्रति नमन से अवसर प्राप्त जगत धाम नमाम तत्। तो हम कहें कि उसको विसर्ग की चिंता छोड़ दीजिए और प्राप्त काल में लोट कर दीजिए, काम बन जाएगा। तो ये बड़ा ही उलझन तो है इसमें,
जहाँ 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 भी जाइए उचित है। इसीलिए विद्वानों की उलझन खत्म नहीं होती कभी। जितने डूबिए वहीं जो है कुछ न कुछ लगा रहेगा। और या तो एक रास्ता है कि सब छोड़ दीजिए, तब भी कोई न शंका उठेगी न उत्तर को देखना पड़ेगा। लेकिन आप छोड़ भी दीजिए तो ऐसे विद्वान जब मिलते रहेंगे तो वो तो कुछ न कुछ चर्चा करेंगे। ऐसा थोड़ा है, चर्चा तो होगी ही। तो इसलिए यथाशक्ति उसका वो करना चाहिए। तो इन्होंने वहीं दिया, हम कहे देखिए यहाँ से, चूँकि वो वहाँ दिया है ना जहाँ द्वितीय स्कंद में, जहाँ ये 9 लक्षण दिए हैं, 10 लक्षण भागवत का जो हम कल सुना रहे थे, तो वहीं दिया है दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवा नामी लक्षणम प्रोच्यते पंडितैर नित्यम। तो दशम की विशुद्धि के लिए माने ये होगा ना कि अगर भागवत में 9 चीज़ों का प्राधान्य, 10 का प्राधान्य हो गया, तो भागवत जो है उसमें एक की प्रधानता कैसे आएगी। होना तो ये चाहिए ना कि एक प्रधान हो और प्रसंगों के अनुसार और उसमें और चीज़ें जुड़ती जाएं, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर 10 का प्राधान्य होगा तब तो वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, दशम की विशुद्धि होगी ही नहीं इन 9 को बताए बिना। क्योंकि अब जैसे सर्ग विसर्ग है जो भी, और चाहे निरोध है, विसर्ग का मतलब प्रलय नहीं है, अत्र सर्गो विसर्गश्च। तो इसमें विसर्ग का विशिष्ट सर्ग अर्थ है जो भोग योग्य सृष्टि है। तो दशम की शुद्धि के लिए 9 का वर्णन है। क्यों? आभासश्च प्रकाशश्च जतश्चाध्यवसीयते। आभास और आभासश्च निरोधश्च, आभास और निरोध। तो जिसका आभास होगा उसी का निरोध होगा। तो ये जगत जो है, इसके आभास से वो द्वितीय सद्वितीय ये भासते, द्वितीय की तरह मालूम पड़ता है कि द्वितीय है, अद्वितीय नहीं है। और लेकिन आभास और निरोध जो होगा तो दोनों का साक्षी जो है वही है। जैसे गोसाई जी लिखे ना, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। तो पूरा जगत जो है प्रकाश से है, प्रकाशक राम है। प्रकाशक तो एक ही तत्व है ही है। तो इसीलिए यहाँ वो 9 का वर्णन करते हैं। और जो 10वां है, जिससे कि उस 10वां जो है उसका स्पष्ट बोध हम लोगों को हो जाए। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम है क्या कि अब मान लीजिए महाप्रलय और ये सब जो है, ये जो लोग नहीं मानते हैं, नहीं कदाचित अनिदृशम जगत, तो वो तो केवल आभास को भी नहीं मानेंगे। हमेशा जब सृष्टि रहेगी तो, लेकिन समझना तो सबको है उस तत्व को। तो उस तत्व को समझना है तो किस तरह से समझाया जाए, इतना ही प्रयास इसमें किया है। सुखदेव जी ने किया या और जितने भी वक्ता हैं, सबने इतने का ही प्रयास किया है। तो परीक्षित सुनते सुनते उधर चलते हैं। परीक्षित को तो वो हुआ, मान लीजिए वो पहले तो प्रश्न वही किए थे, म्रियमाणेश्च किम ध्येयम किम श्रोतव्यम अथो जाप्यम, कि माने जो मर रहा है उसको क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, यही पूछे थे। और सुखदेव जी जो हैं ये लगे 9 को सुनाने, तो अंत में ऊब के वो कहते हैं, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्य। कहे कि महाराज आपने सोमवंश और सूर्य वंश का बड़ा विस्तार सुनाया, और राज्ञां चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम।
कहे कि दोनों वंश के जो राजर्षि हैं उनके अद्भुत चरित्र भी आपने सुनाए, लेकिन प्रकृति की माया, इससे माने हमको इससे क्या लाभ होगा? हम तो मृत्यु हमारी नज़दीक है और हमको जो है अगर सुनाना ही है तो ये भगवान के अनुवर्ती लोगों का नहीं, भगवान के कृपा पात्र लोगों का चरित्र नहीं, भगवान का चरित्र सुनाइए। अब इस पर परीक्षित जो हैं वो अंत में आकर के, क्योंकि समय बीत रहा है तो अंत में आके इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो आपने सुना है, श्रीधर स्वामी की व्याख्या तो विचित्र होती है, माने देवता लोग जो हैं वो उस पर लिखते हैं, नैसा दुर्विसहा तृणमाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबतस्तन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। तो कहे कि आपके मुख से जो ये हरि कथामृत का च्यवन हो रहा है, ये गिर रहा है, चू रहा है, उस अमृत का पान हम कर रहे हैं, तो इसलिए ये दुर्विसह तृट जो है वो हमको बाधा नहीं कर रही। तो अब प्रश्न ये है कि अरे भाई, मृत्यु से तुमको मुक्ति मिल जाएगी और इस प्यास से भी मुक्ति मिलेगी, तो तुम अमृत ले लो। तो कहे कि अमृत लेंगे कहाँ? हरि कथामृत से मन को हमने हटाया तो प्राण तो निकल जाएंगे, तो माया मिली न राम ये भी छूट जाएगा और वो तो मिलेगा ही नहीं। तो माने अमृत का हम पान नहीं कर पाएंगे और कथामृत से भी वंचित हो जाएंगे, इसलिए परीक्षित ने वो इनकार किया। इनकार को हम नकार कहा करते हैं। रावण वो ने जो कहा ना, नकारो हिया में जदरया, तो उन्होंने तिरस्कृत किया अमृत को। और बात ठीक है, अमृत का महत्व स्वर्ग में है ना, और स्वर्ग के वासी जो हैं और स्वर्ग के वासी जो देव लोग हैं और उस वहाँ की जो मनोभाव हैं, वो मनोभाव जहाँ हों वहाँ तो अमृत की बात समझ में आती है, और जहाँ ये है ही नहीं है तो वो अमृत को क्या करेगा। और सबसे बड़ा खतरा उन्होंने बता दिया। मान लीजिए थोड़ा सा तो वो कथा अमृत पान के लिए वो मन को हटाएंगे और कथा तो बंद होगी। अरे विनिमय जब करेंगे तो विनिमय में दोनों थोड़े आपके पास रहेगा, जिससे एक ही न रहेगा। तो विनिमय में आप कथा दे दिए देवताओं को और अमृत अपनी ओर ले आए, तो अमृत का जब पान करेंगे तब न आप अमर होंगे, और वहाँ तो कथामृत के विश्लेष मात्र से प्राण निकल जाएगा। तो जब कथामृत के विश्लेष मात्र से प्राण निकलेगा तो वो अमृत क्या करेगा? अमृत मरे हुए को नहीं जिलाता। वो तो अरे नास्ति मृतम मरणम जस्मात, जिससे मरण नहीं होगा, ये न है अमृत का वो। तो मरण नहीं होगा ये तो ठीक है, लेकिन और उसके आने के पहले ही हो जाएगा तो वो क्या मरने से जिलाएगा? तो वो नहीं सर्वम श्रीधर स्वामी मुखोच्छिष्टम। हाँ, श्रीधर स्वामी न व्याख्यान से मननम कार्यम इत्येव। तो इस तरह से उन्होंने त्याग किया। हम लोग सोचते हैं कि परीक्षित जो हैं वो गड़बड़ किए। अरे दोनों काम हो जाता, अमृत पी लेते तो मृत्यु का भय भी छूट जाता और प्यास से कष्ट भी छूट जाता। तो छूटता, लेकिन अब वो समझने की बात है, जब वो अमृत उनको प्राप्त हो तब ना। चलिए, तो इसीलिए वो ऊब करके, क्योंकि परीक्षित का मन कहीं है नहीं,
वो जिसको गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया, इसीलिए तो उनका परीक्षित नाम पड़ा दिया है भागवत में ना, कि माँ के उधर से बाहर आए हैं, तो जब होश में आए हैं तो हमेशा जिसको देखते थे तो उनको आश्चर्य होता था कि ये कौन है, क्योंकि सब जगह इसीलिए वो परीक्षा करते थे, तो इसीलिए परीक्षित हैं। लेकिन वो पुण्य भगवान जिसको गर्भ में दर्शन दिए, वो उसको अपने पास तक, माने उसको शरीर के बंधन से मुक्ति न कर दें, क्या वहाँ जिलाने के लिए गर्भ में जाने की क्या जरूरत थी? माता के उदर में जाने की जरूरत थी बचाने के लिए। तो इच्छया मृत वर्षिण्या इसे ना जीविता पुनः, ये भी भागवत में आया कि उत्तरा का गर्भ जो है, क्योंकि उनको तो दोनों की रक्षा करनी है, तो अस्त्र के प्रभाव को जो है वो रोके नहीं और अस्त्र के प्रभाव से मरे, और फिर उन्होंने इच्छया मृत वर्षिण्या इसे ना जीविता पुनः, और फिर भगवान ने उनको जिला दिया। तो खैर, तो अब अगर जिलाया तो क्या यही प्रयोजन था कि पांडु का वंश चले? नहीं, ये प्रयोजन वो तो ठीक था, उसके साथ ये प्रयोजन जरूर था कि भक्त हमारा जो है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, तो वो जब उनका भक्त नष्ट नहीं होता तो फिर परीक्षित कैसे नष्ट हो जाएंगे? तो दूसरा जीवन दिए, और वो जीवन जो है उसका चरम उद्देश्य तो यही है कि भगवत प्राप्ति हो, और नहीं हुआ अगर, तब फिर वो, अरे जीवन का मतलब क्या है? जीव न, जब उसको इस तरह से बिताया जाए कि जीव भाव मिट जाए और नए पुनः जीव भाव की प्राप्ति हुई, तब फिर वो जीवन जीवन नहीं। तो इसे न आजीविता जो कहते हैं कि भगवान ने उनको जिलाया, जीवन दिया, तो अभी वो काम तो बाकी था कि वो अपने को जीव समझना छोड़ दें, ब्रह्म हो जाए, जैसा कि उस वहाँ दिया है कि परीक्षित के लिए भी लिखा है वहाँ, ब्रह्मभूतस्य राजर्षे। देखिए भगवान का उद्देश्य पूरा हो गया। ब्रह्मभूतस्य अब्रह्म ब्रह्मभूतम, तो ब्रह्मभूतस्य राजर्षे, ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो अहिगरलाग्निना, ब्रह्मभूत जो राजा हैं उनका शरीर सर्प के गरल रूपी अग्नि से, वो बभूव भस्मसात सद्य, कहते हैं कि वो तत्क्षण भस्मसात हो गया। तो लेकिन मरने के पहले ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये तो ये बताता है ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो अहिगरलाग्निना, और वो उन्होंने सुखदेव जी को उसके पहले बता दिया। कल हम कहे थे ना कि उन्होंने कहा है अनुजानी ही माम ब्रह्मन वाचम जक्षाम्य अधोक्षजे, कहे हे प्रभु आप अब हमको आज्ञा दीजिए, अनुमति लेते हैं, क्योंकि वाचम जक्षाम्य अधोक्षजे, कहे अधोक्षज प्राप्त हो चुके हैं। अधोक्षज का मतलब क्या है? अधः कृतानि अक्षजानि ज्ञानानि जेन असौ अधोक्षज, जिसने अक्षज ज्ञानों, हम लोगों का ज्ञान जो है अक्षज है, इंद्रियों से होता है, तो वो उस ज्ञान को तिरस्कृत कर चुके हैं। मतलब क्या है? इंद्रियों को ज्ञान के लिए उनके यहाँ अपेक्षा नहीं है, वो चाहे मत्स्यावतार हो चाहे कूर्मावतार हो, तो और चाहे कृष्णावतार में भी उनको चक्षु से देखना और पैर से, माने कहीं से भी वो कोई काम कर सकते हैं, कहीं से उनको ज्ञान होगा। इंद्रियों की अपेक्षा ही नहीं है ज्ञान के लिए, इसीलिए अधोक्षज कहा। तो इसीलिए कहा है कि वाचम जच्छाम्य अधोक्षजे, उनको ये कहे कि अब हम जो हैं
चूंकि अधोक्षज प्राप्त हो गए हैं, तो देखिए दोनों वो है। या ये कहिए गर्भ में जो दर्शन दे सकता है वो क्या जाने के पहले दर्शन नहीं देगा? इसको तो न मानना जो है ये उचित नहीं है। तो अनुजानी हिमाम ब्रह्मन वाचम जच्छा में अधोक्षजे क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि भय है ना, अगर गुरु का अपमान करेंगे तो सांप का भय है। तो एक सांप तो मार ही रहा है, अब कहीं मरते मरते दूसरा भी न लग जाए तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि हे भगवान अब आज्ञा दीजिए। तो वाचम जच्छाम अधोक्षजे, अधोक्षजे प्राप्ते सति, यही तो हमारा आपका सबका लक्ष्य है कि भगवान की प्राप्ति हो। और तो वो पहले लोग कहा करते थे ना, अंते मति सागति। तो अंत में संसार आया तो संसार में जाना पड़ेगा, अंत में भगवान आए तो उनके स्वरूप में लय होगा। और इसको उन्होंने दिखाया। शिशुपाल वध के समय वो तो स्पष्ट लिखा है कि वो तेज जो निकला है उसके शरीर से वो भगवान कृष्ण के शरीर में गया है, सीधे सबके सामने। तो उसका अंत समय वही था, तो अंतिम समय में सामने थे। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। तो वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लिया। हम लोगों के भीतर जो जीव का स्वरूप है वो असहज रूप में है। क्यों? कि उसका जो उसके अंदर ज्ञानातिशय या जो कुछ भी है वो सब तिरोहित है। तो वो असहज रूप में है, केवल एक उद्भूत चैतन्य है जिससे कि वो व्यवहार कर रहा है, बाकी तो और सब अनुद्भूत हो गए हैं। तो अब वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो परीक्षित यही चाहते थे कि हम इस अवसर को न खोएं। और वो खोते कैसे? दिन रात बताइए, जो वो दिया है ना कि जुवई सतो सष्ट महो सहा शुभे, दिया है कि वो जब आए हैं तो वहाँ दिया है कि युवावस्था में ही, क्योंकि आयु बहुत नहीं थी ना, वो 36 वर्ष की लगभग आयु थी, उसी में वो गंगा किनारे जाके बैठे हैं। तो वो कहते हैं कि युवा हो करके ही, केवल इन्होंने युवावस्था में ही राज्य और इसको नहीं छोड़ा, प्राणों को भी छोड़ने के लिए ये तैयार हैं, लेकिन उसके पहले भगवान का दर्शन चाहते हैं। इसीलिए उतना दृढ़ वो किए थे और भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया। अच्छा, ये भी देखिए, वो जो ये प्रसंग आ गया तो कह दें, भागवत का जो उपदेश है, हम लोग कहते हैं सुखदेव जी ने उपदेश दिया परीक्षित को। क्या दिया? यही सुनाते रहे, ये राजा हुए, ये राजा हुए, इन्होंने ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्य किया। ये कौन सा उपदेश है? नहीं, वो अंत में जाके उपदेश देते हैं। अब वो वहाँ से लिखा, व्यास जी ने कहा, अहम धाम अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमाव्ययम, यही उपदेश है। और इसी के बाद जो है वो उसके पहले तो कह चुके हैं, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमाम जय। तो हम अक्सर ये कहा करते हैं कि 7 दिन बोलते रहे, 7वां दिन है तो पशु बुद्धि नहीं गई। एक दिन आज जो है एक बार बोले तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमाम जय, तो वो पशु बुद्धि चली गई? नहीं, उसमें वो गुरु का संकल्प था, सुखदेव जी की कृपा थी, जिससे वो बुद्धि छूटी है और ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए। और परीक्षित कहते भी हैं कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, कहते हैं सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। तो सिद्धोस्मि बोल गए, लेकिन तुरंत बोले अनुगृहीतोस्मि। कैसे हम सिद्ध हो गए?
तो कहे कि अनुग्रह से हुए। सिद्धोस में अनुगृहीतोस में अनुग्रह कैसे हुआ? तो भवता करुणात्मना, केवल करुणा ही एक आपकी हमारे ऊपर है, जिस उसका कारण जो हो, लेकिन उस भवता करुणात्मना, सिद्धोस में अनुगृहीतोस में भवता करुणात्मना, और वो कह देते हैं कि दर्शितम, ये दिया है कि अभय पद को आपने हमें दिखाया। तो ये गुरु की करुणा, कृपा और उनकी पात्रता। तो इस बात को उसी दिन नहीं कह देते, जैसे आए वैसे कह देते, एक श्लोक बोल, एक वाक्य बोल देते, तुम तो राजन मरिष्यति पशुबुद्धि मीमाम जये, अधिकारिता आनी चाहिए। तो वो उतना दिन सुना करके और राज्य से और संसार से विरक्ति तो थी उनको, लेकिन वो विरक्ति जो है मृत्यु के भय से थी। उस विरक्ति का उन्होंने पोषण किया, और वो वैराग्य जब पूर्ण हो गया तब उन्होंने उपदेश दिया कि इसका वो करो। पहले उपदेश दिए कि भगवान का ध्यान करो, ये करो। उनको जो कहना था वो तो दूसरे स्कंद में आदि में आने के बाद है, वो तो जो कहना था परीक्षित के लिए जो अनुष्ठेय था उसको बता दिए। अब तो वो उसको बता दिए, तो अब वो परीक्षित अपना मन में करते रहें, और बाकी जो है वैराग्य के पोषण के लिए और सब चीजें सुनाते रहे। और जब देखे कि अब ठीक है, इनके हृदय में वो दृढ़ अनुराग हो चुका, वैराग्य कहिए या दृढ़ अनुराग, दृढ़ अनुराग भगवान में, तो भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाए तो संसार से वैराग्य तो होगा ही। ये दोनों के लिए प्रयास नहीं करना, दृढ़तर प्रयास केवल एक के लिए चाहिए। हम लोग दोनों का करते रहते हैं, तो कहाँ से होगा? दुविधा में दो गए माया मिली न राम, तो इसलिए दोनों चला जाता। तो जब उन्होंने उनको कह दिया, उसके बाद वो अपना सब सुनाते रहे, क्योंकि परीक्षित जो हैं वो सबके लिए एक प्रतीक है ना, सबके लिए, इसीलिए। लेकिन ये जरूर आया है, वो कहते हैं ना, मैत्रेय जी का वचन है, किसका है कि अम्बरीश सुख प्रोक्तम नित्यम भागवतम श्रृणु। भागवत तो ठीक है, भागवत तो पहले मान लीजिए भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी जो हैं वो सुखदेव को बताए। एक परंपरा उधर भी है। अब इस परंपरा के भीतर सनक सनंदन सनातन नहीं आए। ये अंत में दिया है ना, देखिए यहाँ ये एकदम अंत में है, कस्मय जैन विभासितो ये मतुलो ज्ञान प्रदीप पूरा। कस्मय ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी को उन्होंने भगवान नारायण ने दिया भागवत को। अच्छा, वो वहाँ भी आरंभ में भी कहते हैं ना, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। तो महामुनि कौन है? भगवान नारायण है। क्योंकि नर नारायण जो हैं, ये दोनों नर नारायण और ऋषि, तो ये नारायण यही हैं, तो यही महामुनि हैं, इनके द्वारा वो किया गया। माने वो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को बताए, तो वही दे रहे हैं, कस्मय जैन विभासितो ये मतुला ज्ञान प्रदीप पूरा। तो पहले, सबसे पहले ये ज्ञान प्रदीप जो है ब्रह्मा जी को उन्होंने दिया भगवान नारायण ने, और फिर तदरूपेण च नारदाय। अब देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, तदरूपेण माने ब्रह्म रूपेण स्वयं, माने ब्रह्मण विग्रहात् स्वयं नारदाय उपदिदेश। ब्रह्मा जी का विग्रह है, शरीर उनका है, लेकिन वो उपदेश जो है नारद को भी उन्हीं का है। तदरूपेण च नारदाय। और फिर कहते हैं नारदाय मुनये
कृष्णाय तदरूपिणा, और उसके बाद नारद रूप से उन्होंने व्यास को दिया। और फिर जोगिंद्राय तदात्मना, और जोगिंद्र सुखदेव जी को तदात्मना माने व्यासात्मना, तो उस रूप से उन्होंने उनको दिया। जोगिंद्राय तदात्मनाथ भगवत राताय कारुण्यतः, अब भगवत रात जो परीक्षित हैं उनको कारुण्यतः, यही वो कहते हैं परीक्षित, भवता करुणात्मना, आप जो हैं करुणा करके, अब तो यही दिया है कि परीक्षित तक जो गई है तो भगवत राताय करुणात्मना। इसीलिए स्वामी जी कहा करते थे कि दसम का जब उपदेश शुरू हुआ तो भगवान स्वयं पर सुखदेव जी पर भूतावेशन न्याय से आ गए। अब यहाँ सुखदेव जी का शरीर है और पूरी वाणी जो है वो भगवान की है, इसीलिए यहाँ देते हैं भगवत राताय कारुण्यतः, भगवत रात परीक्षित को जो है ये कारुण्यतः, कारुण्य से ये मिला भागवत। तो तब देते हैं तच्छुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। तो वो जो नारायण हैं वो विशुद्ध वो हैं विशोक अमृत और सत्य रूप हैं, और सत्य भी पर सत्य हैं, जिसकी सत्यता से और सब जो हैं जत सत्वादम ऋषय भाति सकलम रज्जौ जथा हेर ब्रह्म जो शुरू में लिखे, तो उसको दिया कि वो परम सत्य हैं, तो सत्यम परम धीमहि, कह उनका हम ध्यान करते हैं। इसी में ये होता है कि परम सत्य हैं, तो क्या इस अनपूर्वी का ध्यान करेंगे, क्या करेंगे? तो नहीं, ये जो जगत है जो असत्य है, सत्य का ध्यान मतलब असत्य से बुद्धि का व्यावर्तन करेंगे, असत्य से बुद्धि को हटाएंगे। अभ्यास तो उसी का होगा। उसके बाद जो है वो जैसे स्वयं विवश हैं, ये ध्यान की महिमा है कि वो स्वयं आप ध्यान करते रहेंगे, तो उसके बाद उनको आपके हृदय में आना है, क्योंकि भक्ति जो है वो उनको ले आएगी, वो विवश करेगी, तो उनको आना है। इसीलिए भगवान का जो है वो भजन किसी रूप में हो जाए, जैसे हो जाए। हम एक बार बाबा के यहाँ गए थे, बाबा एक संदेश दिलवाए थे, एक विद्यार्थी आए थे तो कहलवाए थे, कहना कि जब अवसर मिले भगवान का ध्यान करें। तो हम इस वाक्य को बराबर सोचते रहते हैं, आज भी सोचते रहते हैं, क्योंकि बाबा जो हैं वो बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तो हम सोचते थे कि जब अवसर मिले तब करें, इसका क्या मतलब है? हम लोगों को तो सब अवसर है सोचिए तो अरे न फावड़ा चलाना है और न कहीं कोई ड्यूटी देनी है, कुछ तो नहीं करना है, तो सब अवसर है? नहीं, सब अवसर नहीं है। अवसर मिले का मतलब हो, मतलब हमको ये समझ में आया कि जब मन संसार से हटना चाहे, हटता हो, कभी कभी वो होता है ना, देखिए तो कभी कभी बहुत अनुरक्ति और कभी जो है स्वाभाविक विरक्ति, तो उनका मतलब वही था कि जब उधर मन स्वाभाविक रूप से उधर जाना चाहता है तो उस समय प्रयास करके उधर लगाओ। तो अब जैसे जल की गति से नाव में गति बढ़ जाती है, उसी तरह से मन जब आपके अदृष्ट के अनुसार स्वतः उधर प्रेरित होगा, तो आपको तो केवल उस समय केवल सावधान होना है, बाकी तो वो चल ही रहा है, फिर उसकी गति और बढ़ जाएगी। तो चलिए अब उधर चलते हैं, बहुत हो गया इधर का। सोचे थे कि ये कुछ और सुनाएंगे, लेकिन तो देखिए ये देते हैं कि
अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। ये इस वाक्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे मन में एक दिन भागवत, हमारे पास कोई टीका नहीं थी, मूल गुटका प्रायः रखते थे, तो वही रात को कुछ पढ़ लिए और पढ़ के तो एक दिन ऐसे शंका हुई, हम कहे कि ये जो है हृदय जल रुहश्रिय लिखा है कि उस समय भगवान का जब जन्म हो रहा था तो तालाबों में कमल खिले हुए थे, आधी रात को कमल खिला है। अरे कुछ बात तो ऐसे करनी चाहिए जिसकी संगति हो सके, तो लेकिन वो हमारी बुद्धि का दोष था, संगत तो पहले दे दिए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन, तो माने ऐसा समय आया भगवान कृष्ण का जब जन्म होना है, तो वो काल जो है सर्वगुणोपेत था और इसीलिए परम शोभन था। तो परम शोभन का अर्थ वो काल का विशेषण कर दीजिए, और नहीं तो हम तो कहते हैं कि वो काल ने ऐसी सब वो जुटा लिया, सब कुछ उसको मिला कि वो परम से भगवतः कृते भी शोभन, भगवान के लिए भी वो शोभन बन गया। तो वो जो है, जो कहते हैं ना, जा लोकद्वय साधने चतुरता सा चातुरी चातुरी, तो मनुष्य को जो प्रसन्न कर दे काल, बसंत या जो भी, तो वो तो अलग बात है, लेकिन परम पुरुष परमात्मा को भी वो शोभन था, ऐसा काल आया। तो अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन, तो परम शोभन काल था, सर्वगुणोपेत था, तो देखिए सारी शंका खत्म। उसमें दिन का भी गुण है, रात का भी गुण है। तो अभी कहिए कि तो रात्रि का गुण जो है कमल के विकास को रोकेगा और दिन का गुण जो है वो कमल में विकास लाएगा, तो दोनों कैसे होगा? तो नहीं, रात्रि जो है उतने अंश में वो रुके, क्योंकि दोनों को सार्थक मिलना। परमात्मा आ रहे हैं तो उनके स्वागत में जड़ चेतन सभी तत्पर हैं। तो जब सब तत्पर हैं तो तब सबको तो स्वागत का अवसर मिलेगा ही। इसलिए कमल जो है वो उसके विकास में रात्रि बाधक नहीं होगी। तो ये शुरू में ही इन्होंने इसीलिए दे दिया, अथ सर्वगुणोपेतः। अब कितना कितना गुणावें, कितना गणना करें कि कौन सा गुण था, कौन सा गुण था। एक शब्द में कर दिए कि भाई जो भी गुण समझ सकते हो, जो तुम्हारी बुद्धि में आ सकता है, जो पिछले गुण तुमने सुने हैं काल में, दिन में, रात्रि में, ऋतु में, जो भी सुने हो, वो सब का सब आ गया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। तो क्यों हुआ? तो वही दिए, जर्हे वाजन जन्मर्क्षम। जब अजन का जन्म ऋक्ष आया तो आश्चर्य की बात तो है, अजन्मा जन्म ले रहा। तो अजन्मा जब जन्म ले रहा है तो उसके स्वागत के लिए सभी लोग जो हैं वो तैयार हैं। क्यों? सबका जन्म उसी से है, तो सब लोग उसी से सत्ता प्राप्त किए। तो आज जब वो आ रहा है तो उसके स्वागत के लिए सब लोग जो है वो अहम अहमिकया प्रवृत्त हैं कि हम भी अपना कुछ कर दें, हम भी भगवान की दृष्टि में आ जाएं। और दृष्टि में आवें चाहे ना आवें, जिससे हमको सत्ता मिली है उसके प्रति हम कृतज्ञता तो ज्ञापन करें। तो इसलिए सब लोग तत्पर हैं उसके लिए। क्योंकि वहाँ देखिए वो दिया है ना कि ये यहाँ हृदय जल रुहश्रिय जर्हे वाजन जन्मक्षम सांदर्श ग्रह तारकम दिशा प्रसेदो। दिशाएं प्रसन्न थी। भादों की रात काले बादल उमड़ते रहते हैं और दिशाएं प्रसन्न हैं। तो लेकिन अब मानना तो है, तो उन्होंने कहा भाई मानना नहीं है, जबरदस्ती मत स्वीकार करो,
हम जो कह रहे हैं उसको पहले ध्यान दो। सर्वगुणोपेत काल था, तो सर्वगुणोपेत काल है, तो उस समय आखिर सभी गुणों को तो अपना अवसर मिलेगा। तब